अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज के इस उर्दू के सेक्शन में आप सभी का इस्तकबाल है। बच्चों, पिछली बार हमने द क ब स व यहाँ तक ये कंप्लीट किया था, ये मुअम्मा भी किया था हम लोगों ने। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है याददाश्त का खेल है। तो फ़िलहाल अभी क्लासेस तो नहीं हैं आपके, इसलिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो पीछे पढ़े हुए आपके जो अल्फाज हैं, ये तमाम जो अल्फाज हैं यहाँ पर एक मरतबा लिखिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए सगमिल नंबर 3 है, जीना नंबर 33। तो ये क्या है भाई? ये कारनामा है, यानी मेरा कारनामा। जो जो भी आपने पढ़ा है उसके तरह इसे एक हल करना है, एक क्वेश्चन पेपर टाइप होगा। तो यहाँ पर देखिए, तस्वीर देखकर छूटे हुए अल्फाज भर्ती करो। तो ये क्या तस्वीर दी गई है, इस तस्वीर को हम गौर से देखेंगे तो ये कौन सी तस्वीर है? ये है अनार। तो यहाँ पर क्या दो हुर्फ दिए गए हैं, अलिफ और ना। तो क्या लगाने से, यहाँ पर क्या लिखने से ये हुर्फ पूरा कंप्लीट होगा, एक लफ्ज़ बनेगा। तो ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे र, अनार। तो बच्चों, इसी तरह से आपको ये तमाम तस्वीरें देखते हुए जो जो हुर्फ मिसिंग है, यहाँ पर जो हुर्फ नहीं दिए गए हैं, इनको क्या करेंगे, आप लिखेंगे। ये आपका होमवर्क होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए ये क्या है? मंदरजा झील हुर्फ पहचान कर कहिए। तो आप जब क्लास होगी तो मैं आपको पढ़ा सकती थी, लेकिन अभी क्लासेस नहीं हैं, नहीं होने की वजह से मैं पढ़ा देती हूँ। आप क्या करेंगे, मेरे बाद रिपीट करेंगे। ये देखिए बच्चों, ये हुर्फ हमने पहले भी पढ़ा है। ये क्या है? म। क्या है ये? म। व, ब, स, न, क। तो बच्चों, इन हुर्फों को इस तरह से पढ़ना है। आगे क्या है सवाल? मंदरजा झील तस्वीर पहचान कर कहिए। बच्चों, यहाँ पर एक तस्वीर मैं दिखाऊंगी आपको, इस पर आपको क्या करना है, अपना इजहार ख्याल करना है। तो प्यारे बच्चों, ये एक तस्वीर है मेरे पास, आपको भी दिखाई दे रही होगी। इस तस्वीर में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या करना है, इन्हें आइडेंटिफाई करना है। मैं तस्वीर आपको दिखाई रही हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक बार गौर से इस तस्वीर को देखिए। यहाँ पर देखिए पानी है, यहाँ पर पानी है। पानी में क्या है? कमल के फूल खिले हुए हैं। कंवल जो है हुर्फ आपने पढ़ा है, ये क्या है? पानी। और यहाँ पर ज़मीन है, यहाँ पर घास है, और यहाँ पर क्या है? ये एक पेड़ है। यहाँ पर पेड़ पर आप देखेंगे तो ये आपको दुम दिखाई दे रही है, और यहाँ पर एक आपका दोस्त लटका हुआ है उल्टा, यानी आपका फेवरेट एनिमल जो है बंदर। तो बंदर, ये हुर्फ आपने पढ़ा है ना, बंदर। ब से आता है, ब न दर, बंदर। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देखिए आपको गौर से। ये क्या है? मोर है। क्या है ये? मोर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक औरत है ना? हाँ, औरत। तो उसके सर पर क्या है? टोकरी है। तो टोकरी में फल रखे हुए हैं। आगे यहाँ पर दो बच्चे हैं और उनके अब्बा हैं। तो अब्बा को क्या कहते हैं उर्दू में? सही उर्दू में बोलते हैं वालिद। क्या कहते हैं अब्बा को? वालिद। अम्मी को क्या कहेंगे? वालदा। अम्मी को क्या कहेंगे? वालदा। तो ये वालिद और ये दो बच्चे हैं। ये क्या है? ये एक बागीचा है। बागीचा है यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं।
ना यहाँ पर देखिए ये कौन सा पेड़ है, क्या आप पहचान पा रहे हैं इस पेड़ को? ये केला, मौज बोलते हैं ना, बनाना, मौज, बालेहन्नु। तो ये केला, केले का क्या है, ये पेड़ है। तो बच्चों ये अल्फाज ये तस्वीर आपने देखी। तो इस तस्वीर में बहुत से ऐसे हुर्फ हैं, ऐसे अल्फाज हैं जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं और अपने किताब में लिखे भी हैं। तो बच्चों इससे रिलेटेड यहाँ पर क्या है, एक कहानी है। मैं कहानी पढ़ती हूँ, आप गौर से सुनिए। एक दिन हामिद अपने वालिद से कहा, अब्बा जान क्यों ना आज हम खेतों की सैर को निकलें। वालिद ने कहा, ठीक है। हामिद, इरम और वालिद तीनों मिलकर अपने खेतों की तरफ रवाना हुए। वहाँ उन्होंने कई तरह के पेड़, फूलों के पौधे और एक तालाब भी देखा। तालाब में खूबसूरत कमल खिले हुए थे। बच्चों को खेत देखकर बड़ी खुशी हुई। हामिद के वालिद ने बच्चों को खेत में मौजूद केले के पेड़ से केले तोड़ कर दिए। बच्चे मज़े लेकर खाए। खेत के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जहाँ बंदर उछल कूद कर रहे थे। एक बंदर अपनी दुम के बल झूल रहा था। हामिद के वालिद ने बच्चों से कहा कि वो देखो, पास के खेत में मोर नज़र आ रहा है। इसका सर कितना खूबसूरत ताज वाला है। बच्चों ने मोर के सर को देखा। करीब ही एक औरत खेत से केले तोड़े टोकरी में डालकर अपने सर पर रखे जा रही थी। शाम ढलने लगी। बच्चे अपने वालिद के साथ घर वापस लौटे। तो बच्चों कहानी सुने, मज़ा आया? तो अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? हम इसे पढ़ेंगे नहीं, जस्ट ये कहानी क्या करेंगे, हम याद रखेंगे। इस कहानी में कितने किरदार हैं? इस कहानी में 4 लोग हैं। एक हामिद, इरम और हामिद और इरम के अब्बा, साथ ही साथ वो केले बेचने वाली एक औरत। इसके अलावा इस कहानी में और कौन कौन मौजूद हैं? बंदर है। और किन चीज़ों का जिक्र आया है इस कहानी में? कमल, तालाब, फूल, बंदर है, बरगद का पेड़ है, मोर है, सर। देखिए बच्चों, जब आप इस कार्ड को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, थोड़े जो अल्फाज हैं वो पिंक कलर में लिखे गए हैं। जो पिंक कलर में अल्फाज लिखे गए हैं, इन अल्फाज को आपने अस्बाक़ में पढ़ा है। तो जो अस्बाक़ में आपने जो अल्फाज पढ़े हैं, जो सफ़ों में पढ़े हैं आपने, उनको आइडेंटिफाई करना है बस इसमें, इसीलिए ये पिंक में दिए गए हैं। तो बच्चों कैसी लगी आपको कहानी? तो बस बच्चों इसी तरह से कहानी, सवाल देखिए यहाँ, असातिज़ा 3 संगमील की मंजरकशी पर इज़हार ख़याल, इस तस्वीर में मौजूद अहम अल्फाज को पहचान कर बोलने के लिए कहें। यानी जब क्लास कॉमन चलती थी नहीं, तब क्या करते थे हम लोग, आपको ये कार्ड, जो कार्ड मैंने अब आपको कहानी पढ़ के सुनाई है, वो कार्ड आपको दिखाती थी और क्या करती थी, वो जो पिंक कलर के जो लेटर्स हैं ने, वो आपसे आइडेंटिफाई करा के उन्हें पढ़ने की आपको मशक की जाती थी यहाँ पर क्लास में। अभी नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने क्या किया, आपको कहानी पढ़ के सुनाई। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे। मंदरजा झेल जुमलों को पढ़िए। इन अल्फाजों को क्या है, आपको पढ़ना है। मैं पढ़ाऊँगी आपको, इन जुमलों को पढ़ाऊँगी, आप मेरे बाद रिपीट कीजिए। वालिद को सलाम कर।
काला कौवा दुम वाला। दुकानदार लाल आम ला। इरम लाल अनार ला। लाल दुम वाला बंदर। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे। इस सफ़े में सफ़ा नंबर 45 और सफ़ा नंबर 46 हमने कंप्लीट किया है। सफ़ा नंबर 45 पर आपको ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको सफ़ा नंबर 46 पर सिर्फ आपको पढ़ना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्या करना है, मंदरजा झेल अल्फाज को पढ़ने के बाद लिखिए। तो क्या करना है, यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं, इन्हें पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसी तरह से लिखना है। ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। तो क्या करेंगे, मैं पढ़ाते जाऊँगी, आप पढ़ें। इसी तरह पढ़ते हुए यहाँ पर खाली जगह जो दी गई है उसमें आप क्या करेंगे, इन्हें लिखेंगे। अ द र क अदरक। म नून गुन्ना। यहाँ देखिए ये नून की शक्ल का ये हुर्फ है, लेकिन इसमें नुक्ता नहीं है, इसे बोलते हैं हम नून गुन्ना। नून गुन्ना। तो मा नून गुन्ना माँ। मा नून मान। अलिफ मद आ र रा म आराम। म ला ल मलाल। न ल नल। तो बच्चों इन्हें पढ़ते हुए आपको लिखना है। आगे बढ़ेंगे। मंदरजा झेल अल्फाज पर एराब व अलामात लगाकर पढ़िए। ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, तशदीद, ये है एराब व अलामात। इन्हें क्या करना है, मैं यहाँ पर लगाते हुए पढ़ना है। अलिफ ज़बर अ, द ज़बर द, र ज़बर र, क ज़बर क अदरक। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? म ज़बर मा, ये नून गुन्ना के ऊपर जज़म आएगा। मा नून गुन्ना मा। मा न ज़बर न मान। अलिफ मद आ र ज़बर रा, र ज़बर रा म आराम। म के ऊपर ज़बर आएगा, म। ल के ऊपर ज़बर आएगा, ल के ऊपर भी क्या आएगा, ज़बर आएगा, मलाल। न ज़बर न, ल ज़बर न नल। द पेश दू, म ज़बर म दुम। द पेश दू, क ज़बर क, अ ज़बर अ के ऊपर जज़म आएगा। द पेश दू, क ज़बर क, अ ज़बर अ के ऊपर जज़म आएगा। न ज़बर न दुकान। व ज़बर व, अ ज़बर व, लाम ज़ेर ली। द ज़बर द वालिद। म ज़बर म, ल ज़बर ल मल। तो इस तरह से जो मैंने एराब लगाए हैं उसी तरह से आपको एराब लगाकर इन्हें लिखना नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है बच्चों? और एक लफ्ज़ मैंने छोड़ दिया है यहाँ पर, म ज़बर म, न ज़बर न मन। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। छूटे हुए हुर्फ की मदद से लफ्ज़ मुकम्मिल करो। तो बच्चों यहाँ पर 1 से 10 तक अल्फाज दिए गए हैं, ये भी आपका होमवर्क है। इस पेज में सभी आपका ही होमवर्क है, आप ही को करना है, क्योंकि ये मेरा कारनामा है, यानी आपका किया गया कारनामा है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अ है, डैश दिया गया है, अ है, र है, तो क्या डालना चाहिए इसमें, मैं एक करके दिखाऊंगी आपको। अ न, अर, अनार, इस तरह से होगा ये। तो इसी तरह से आपको न डैश ल डैश, आ अलिफ मद आ डैश, अलिफ मद आ र रा डैश, डैश अलिफ नून, मीम डैश नून, ब डैश अलिफ मद आ डैश, सीन डैश। इस तरह से आपको जो जो भी अल्फाज, जो जो भी हुर्फ आपने पढ़े हैं
आपने 2 सगमीलें कंप्लीट की हैं यहाँ पर अ आ ल म न र द क ब स व। तो इन्हीं में से हुर्फों को चुनकर आपको क्या करना है, इसमें कंप्लीट करनी है। तो ये जो है आगे का 2 ता 3 सगमील गाय के कार्ड में आने वाले अल्फाज का इमला लिखाएं। तो बच्चों यहाँ पर एक कार्ड है, तो उसमें अल्फाज लिखे हुए हैं। इन अल्फाज को हम क्या करते थे, बोर्ड पर लिखाते थे। लिखाने के बाद उन्हीं अल्फाज को आप क्या करते थे, अपने बुक्स में कॉपी करते थे। लेकिन अब तो मुमकिन नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे, ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं अल्फाज आपको लिख कर दे रही हूँ होमवर्क बुक्स में। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है देखिए, तस्वीर को सही अल्फाज से जोड़ लगाइए। यहाँ पर तस्वीर दिए गए हैं, यहाँ पर क्या है, अल्फाज दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, तस्वीर देखकर सही तस्वीर के साथ सही हुर्फ को क्या करना है, अल्फाज को क्या करना है, जोड़ना है। ये क्या है बच्चों, जान ये क्या है बच्चों, आम। तो आम कहाँ है, यहाँ पर अलिफ मद आ म। तो इसे इस तरह से आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से इसे जोड़ेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने बताया है आपको समझ में आ गया होगा, और आप यहाँ तक क्या करेंगे, इस दरसी किताब में लिखकर कंप्लीट करेंगे। शुक्रिया।